हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी CHSL जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था टीयर 2 का। उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे संबंध बताना है। तो देखिए कोशिश करें हम चीज़ों को जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें। यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसमें क्या लॉजिक दिख रहा है आपको। यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है, 11 तिये 33, 18 तिये 54, तो 20 तिये 40 तो नहीं होगा, 21 तिये 63, 16 तिये 48, 9 चौ ये नहीं हो सकता, इन दो में से होगा। अब देखिए इनमें क्या हो रहा है, 4 जुड़ रहा है, 14 और 4 18, 7 और 4 11, तो 18 और 3 तो 21 होता है, 12 और 4 16 और 3 48 ही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन है, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन है। अब देखिए आप, अगर आप इसको चेक करेंगे ए के बाद बी आ रहा है तो फिर यू के बाद वी आना चाहिए था, नहीं कि स्टार्टिंग में यू होना चाहिए था, एच नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, ए के बाद की है मतलब +10 हो रहा है, +10 हो रहा है, तो वी हमारा अगर है तो यह है जी। 7 में +10 करेंगे तो 17, वी 17 पे तो नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। अब अगर यहाँ पे हम मान ले, देखिए हम ऐसे कर रहे हैं ACG, अगर हम ये मान ले KMQ आएगा, मतलब क्या हो रहा है, ए के बाद के आ रहा है मतलब +10 हो के आ रहा है, तो यहाँ पे वी है, यहाँ पे क्या रखे जो +10 हो के आए, मतलब वी में से -10, वी कितने पे आता है, वी की पोजीशन क्या होती है 22 होती है। ठीक है, अब 10 घटा देंगे इसमें से तो कितना आएगा 12, तो 12 पे यू थोड़ा ही आता है, ये नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन बचेगा। देखिए अब इसको हम चेक क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेकंड, देखिए जैसे हमारे पास ये है UWA, ठीक है, VXB, देखिए क्या हो रहा है UVWXAB, +1 हो रहा है सीधे। अब देखो इसमें भी +1 हो रहा होगा, BDH, और यहाँ पर है ACG, पहले था इससे यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे आएगा ना, तो यहाँ पे ACG, देखो सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है ABCDGH +1 का, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक मिरर रख दिया हमने, तो वैल्यू बतानी है। इसमें कोशिश करते हैं कि हम एलिमिनेट करने की। सबसे पहले एफ़ को देखते हैं, एफ़ हमेशा ऐसे हो जाएगा जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एफ़ सेम है, जी सेम है, एन सेम है, बी सेम। देखिए एग्जामिनर ने क्या इसमें स्मार्टनेस दिखाई ना, केवल एन में डिफरेंस क्रिएट किया, इसलिए पहले डिफरेंस देखते हैं। आप एक एक चेक करते तो बहुत टाइम लग जाता। एन सीधी सी बात है ऐसे है तो सेम टू सेम ऐसे थोड़े रह पाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे है तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है m<n, ये स्टेटमेंट दिया है। देखिए इसमें तो हम सिंपल एक बात याद रखते हैं, आपको पता है अगर सेम साइन होल्ड होता है तो ही हमारा आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी है, तो अगर बोल दे A<D तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मान लो ऐसे होता, एक सेकंड में इसको भी रब कर देता हूँ, A<B<C और >D। अब अगर बोले ए और डी में क्या रिलेशन है तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लेस देन साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, तो ये आपको याद रखना है बस। देखिए इसमें एम और टी, एम यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लेस देन साइन हो रहा है और यहाँ पे ग्रेटर देन, नहीं बता सकते तो ये गलत है। दूसरा है एन और जेड, एन यहाँ पे है, जेड यहाँ पे, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे लेस देन का साइन हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ना तो एक और ना दो, कोई सा भी सत्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि नंबर है 2 3
2358461 इसमें प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ें और सब में से एक घटाएं तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। अच्छा, विषम में हमको क्या करना है, विषम में हमको 2 जोड़ना है, विषम में 2 जोड़ना है और सब में से एक घटाना है। इसमें से एक घटा देंगे, आ जाएगा 1, इसमें 2 जोड़ देंगे 5, इसमें भी 2 जोड़ देंगे 5, इसमें से एक घटा देंगे 7, इसमें 2 जोड़ देंगे, इसमें भी 2 जोड़ देंगे, इसमें से एक सेकंड, सब में से घटाना था यहाँ पे, एक सेकंड, विषम में 2 जोड़ना है और इसमें से एक घटाना है, एक घटा दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, यहाँ पे एक घटा दिया, यहाँ पे भी एक घटा देंगे 3, यहाँ पे भी एक घटा देंगे 5, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। ठीक है, एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, विषम संख्या में 2 जोड़ना है, एक सेकंड रुकिए, देखिए विषम में 2 जोड़ना है, यहाँ पे देखिए 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 जोड़ दिया और यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया और सब में से हमको एक घटाना था। यहाँ पे देखिए घटा दिया हमने, यहाँ पे घटा दिया है, यहाँ पे भी एक घटा दिया, यहाँ पे भी घटा, ठीक है। अब बोल रहा है कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, कितने अंक एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं। एक तो 7 आ रहा है एक से ज़्यादा बार, एक 5 भी एक से ज़्यादा बार आ रहा है, 3 भी एक से ज़्यादा बार, मतलब 3 अंक ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। आपको पता है कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन 2 तरह से हो जाता है। ठीक है, या तो आप वेन डायग्राम से बनाओ या आपने देखा होगा 150 वाला मेथड। ठीक है, वो वैसे वो बेस्ट होता है। वेन डायग्राम में क्या होता है ना, कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, आप बता नहीं पाते। तो देखिए हम उससे करते हैं, वो तरीका भी आप सीख जाएंगे। देखिए मैं बता देता हूँ आपको 150 मेथड क्या होता है। 150 मेथड में देखिए क्या होता है, हमेशा कुछ की जगह, सम की जगह आप क्या लेते हैं, पहले पे भी 50 रखेंगे, दूसरे पे 50 रखेंगे। ठीक है, सम की जगह, ओल की जगह कॉम्बिनेशन चलता है 150। देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ओल पे लेते हैं 150, ठीक है, नन अगर है मतलब कोई नहीं तो हम लेते हैं फिर 100। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास है सम नोट मतलब कुछ नहीं, सम नोट, उसमें लेते हैं हम 50 और 100। अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ये मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। देखिए आप यहाँ पे समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है चावल और सफ़ेद। देखिए हम क्या कर लेते हैं ना, सबसे पहले ये कथन है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, चावल को मैं R लिख लेता हूँ, सफ़ेद को वाइट लिख लेता हूँ। दूसरे सेंस में यहाँ पे चावल है राइस और भूरे को मैं ब्राउन, चलो B लिख लेता हूँ। सफ़ेद है वाइट, गेहूँ को चलो G लिख लेता हूँ, क्योंकि W नहीं लिख सकते, W ऑलरेडी उसके लिए लिख लिया हमने, वाइट के लिए। ये हो गया। निष्कर्ष के लिए लिख लेते हैं हम नीचे, एक सेकंड रुकिए। देखिए निष्कर्ष के लिए गेहूँ और भूरे, ठीक है, यानी कि G और B। ठीक है, चावल और गेहूँ यानी कि राइस और G। ठीक है, भूरे और सफ़ेद हो। यहाँ पे देखना है कि मतलब क्या क्या आ रहे हैं हमारे, ब्राउन और वाइट, ये लिख लिया। अभी लगेगा आपको कि काफ़ी टाइम ले रहा है आपको समझाने के लिए, वरना इससे काफ़ी जल्दी हो जाता है, इससे कोई रिस्क नहीं रहता, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। वेन डायग्राम से देखिए मैं बताऊंगा आपको बाद में, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्रिएट आपको। वेन डायग्राम से सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं केवल। देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, मैंने बताया था ना सम के लिए क्या होता है, सम के लिए लेते हैं हम 50-50। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50-50, इसके ऊपर भी 50 और इसके ऊपर भी 50, इसके पास भी 50 रुपये, इसके पास भी 50 रुपये, ऐसे समझ लो, रुपये से समझ लो। यहाँ पे भी कुछ आ रहा है तो यहाँ पे भी 50 और 50। यहाँ पे क्या है, कोई नहीं, ठीक है, कोई सफ़ेद गेहूँ नहीं है, मतलब नन। ठीक है, कोई नहीं है तो कोई नहीं के सेंस में बनता है 50-100। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको 50 और 100, पहले मार्किंग कर ली हमने। अब निष्कर्ष वालों को देख लो, कुछ गेहूँ भूरे हैं, कुछ हैं, है ना, ये भी देख लेना, नहीं आ रहा है ना, है। सम के लिए क्या आएगा 50-50, 50-50, और यहाँ पे कुछ नहीं और इसमें भी कुछ नहीं। कुछ नहीं के सेंस में क्या आता है, 100 आता है। सम नोट है ना, नहीं सॉरी, सम नोट है, नन नहीं है, सम नोट है तो फिर क्या आता है 50-100, 50
100, 50, 100। ये कॉन्सेप्ट आप अगर सीख गए ना तो आप आराम से क्वेश्चंस को ऐसे कर लेंगे। साइलोगिज्म का जो एक कंसेप्ट होता है उसको आराम से किया जा सकता है। अब देखिए क्या करते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये, सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास ऊपर तो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब निष्कर्ष, जी और बी किस किस में है, देखो जी और बी, इसमें क्या होता है हमेशा एक कॉमन आना चाहिए। जी और बी तो उसमें है ही, जैसे जी और बी इसमें है लेकिन इसमें आर कॉमन नहीं है। अब जी और बी किसी और में है, दो में, जी और बी किसी में भी नहीं है, ना तो किसी सिंगल में है और ना तो किसी दो में। इन दो में थे लेकिन कंडीशन होती है कि उसमें तीसरा कॉमन होना चाहिए, कॉमन भी नहीं है। आपने ये कंसेप्ट अगर पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रीजनिंग का कोई वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें आपको ये साइलोगिज्म का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। यहाँ पे आप इसको देखिए तो इसका मतलब है कि ये पहला तो गलत हो गया, देखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जी और बी किसी में कॉमन है ही नहीं। इन दोनों में कॉमन है जी और बी, बट कंसेप्ट ये कहता है कि जी और बी कॉमन हो और जो तीसरा बचा वो सेम होना चाहिए। ये तो आर और डब्ल्यू है तो नहीं हो सकता, पहला गलत हो गया। दूसरा है आर और जी। अब देखो आर और जी किस में कॉमन है, आर यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। देखो आर और जी पहले तीसरे में भी हैं, दूसरे तीसरे में भी। देखो तीसरा किस में कॉमन है, ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू कॉमन हो जाएगा। पहले और तीसरे को चेक कीजिए। अब कैसे चेक करते हैं आपको पता है, हमें पता है कि हमेशा इससे कम होनी चाहिए वैल्यू, यानी कि हमारे पास आर है 50, 50 रुपये चाहिए, 50 है आर के पास, 50 तो हैं, जी के पास 100 है, 100 उसके पास हैं, जी के पास 100 हैं, तो इसका मतलब दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है हमारे पास बी और डब्ल्यू। बी और डब्ल्यू कहाँ पे हैं, बी और डब्ल्यू किन दो में, इन दो में बी और डब्ल्यू हैं, इन दो में, लेकिन तीसरा इसमें भी सेम नहीं है, तो ये भी देखते आप काट देंगे। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ही सही था। ठीक है। ये कंसेप्ट आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। साइलोगिज्म का कोई मैं कॉन्सेप्ट किसी दिन समझा दूंगा आपको, तो अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। ये समझाने में इतना टाइम लगा है, देखते ही वरना हो जाता है। ठीक है। ये पहला और तीसरा ऑप्शन ऐसे कट जाता है देखते ही। ठीक है। बढ़ते हैं अगले को। अच्छा देखिए वेन डायग्राम से आप कई बार कन्फ्यूजन होता है वेन डायग्राम। जैसे क्या ना, कुछ चावल सफ़ेद हैं, राइस और वाइट। ठीक है। कुछ चावल ब्राउन भी हैं, राइस कुछ क्या है ब्राउन भी हैं, कोई सफ़ेद गेहूँ नहीं है, यानी कि वाइट में और गेहूँ में कुछ भी कॉमन नहीं है। सिंपली ऐसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, कुछ गेहूँ भूरे हैं, कुछ गेहूँ क्या है ब्राउन है, नहीं है, गलत लग रहा है। ठीक है। कुछ चावल गेहूँ नहीं है, कुछ राइस क्या है, राइस गेहूँ नहीं है। अब देखिए बोले ना कुछ चावल नहीं है, इसमें तो लग रहा है हमको तो कि कोई भी चावल गेहूँ नहीं है। ये कुछ बोल रहा है तो ये सही भी लग रहा है गलत भी लग रहा है। तीसरा देख लिए, कुछ भूरे सफ़ेद नहीं है, कुछ ब्राउन क्या है वाइट नहीं है, कुछ ब्राउन वाइट नहीं है। अब यहाँ पे भी देखो कोई भी ब्राउन वाइट नहीं है, होना चाहिए था, ये बोल रहा है कुछ ब्राउन वाइट नहीं। तो मतलब कन्फ्यूजन रहता है, सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, इनमें डाउट रहता है। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मेंस का जो ये क्वेश्चन है ना, इस पेपर में 2-3 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे। अगर 150 कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ये गलत करके आओगे। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है अच्छे लेवल के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास वाई पी आर और ए से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी टीयर 2 में काफ़ी बार पूछा जाता है, सीजीएल में भी, जिससे प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का अनिवार्य रूप से लेकिन एक ही बार, मतलब ये पूछ रहा है वाई पी आर ए, इससे कितने शब्द बन सकते हैं। वो क्या आपके अच्छे तो देखते ही पता चल रहा है, परे बन रहा है एक तो। ठीक है। क्या बन रहा है, एक तो परे बन रहा है और मुझे लग रहा है परे ही बन रहा है, बाकी तो वाई से कोई स्टार्ट होकर बन रहा है, वाई ए आर पी, वाई पी आर नहीं, आर से आर ए पी वाई, और कोई नहीं बन रहा है। आप देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से तो इसका एक होना चाहिए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे बताना है सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है। देखिए एक सेकंड, आप ऑप्शन आपको देखने हैं तो देख सकते हैं, ऐसे ही पता चल जाएगा वैसे। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की ओर गया, एक सेकंड, क्या हो रहा है ऊपर की ओर गया, यहाँ पे क्या है नीचे की ओर आया, मतलब 1 2 3 4 5। पहली तो बात 5 आएंगे, 5 इसमें भी हैं, 5 इसमें भी हैं, और 5 चारों ऑप्शन में 5 दिए हुए हैं। ठीक है। अब हो क्या रहा है देखिए पैटर्न, जो इसमें दूसरा ऐड हुआ है उसका नीचे की ओर मुँह हो गया और इस टाइप का बन गया, फिर तीसरा ऊपर की ओर आया ये बन गया, चौथे में फिर से यही स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो 5 में फिर से ये आ जाएगा, मतलब ये फिर से आ जाएगा, ये झंडा टाइप का जो बन रहा है। तो ये किससे बन रहा है,
ये नहीं आएगा, ये आएगा झंडा, ठीक है, यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा 89 का, एक सेकेंड, 89 का रिलेशन है किसके साथ, 78 के साथ। 89 का 78 के साथ रिलेशन, 97 का 86 के साथ रिलेशन, बताना है 72 का किसके साथ होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, 11 घटा दिया यहाँ पे, सीधे यहाँ पे भी 11 घटा दिए तो यहाँ पे भी 11 घटा दोगे, 61 आ जाएगा, इसमें सोचना ही नहीं है ज़्यादा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक सेकेंड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, बताना है कौन सा ओड है। 112 में से 9 गए, 103, यहाँ पे भी मतलब 9 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 9 का ही दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी 9 का दिख रहा है, यहाँ पे भी 9 का दिख रहा है। इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी 9 का है, यहाँ पे 4 और 5 9, यहाँ पे भी 1 और 8 9, यहाँ पे 6 और 7 13, ये जो हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे बताना है कौन सी आकृति डिफरेंट है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, देखिए क्या लग रहा है आपको। पहली बात तो ये, अच्छा ये तो सिंपली मेरे को दिखाई दे रहा है, देखो क्या हो रहा है ना, ये वाली चीज़ ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, ये वो ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी सेम वही है, ओड वन आउट का क्वेश्चन है। 1 है 3 है, 1 है 3 है, यहाँ पे भी 1 है 3 है, लेकिन इसमें 2 ही फिगर बनी है, तो यही हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, सेम वही क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे, केवल 2-3 क्वेश्चन में आपको बताया कि इसमें अच्छे लेवल के हैं, बाकी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखिए एक ही पैटर्न पे पूछ रहा है बार बार, एसएससी इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने। क्या आ रहा है यहाँ पे, सीधा डिफरेंस है 15 का, यहाँ पे भी 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 15 का है, यहाँ पे 5 जोड़ दिया, यहाँ पे 38 और 5 नहीं है, 26 और 6, अच्छा इन तीनों में 6 जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है, 38 और 6 का डिफरेंस, 32 और 26 में 6 का, इसमें 6 का, लेकिन उसमें दिख रहा है 5 का डिफरेंस, तो यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा एक कथन और प्रभाव वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रीजन इफेक्ट। तरोताज़ा स्वादिष्ट सलाद में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम, फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा दूसरा पढ़ते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत सलाद खाकर करना एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अब ये बताना इसमें से किसकी वजह से कौन सी बात हो रही है, कथन प्रभाव का ही मतलब होता है। तो सीधी सी बात है कि तरोताज़ा जो सलाद होती है ना, उसमें विटामिन ए विटामिन सी मतलब अच्छी अच्छी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन सुबह इनको खाना चाहिए। तो पहला क्या है, कारण है, और दूसरा इसका क्या है, प्रभाव है, ठीक है। पहले की वजह से दूसरी बात हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पेपर कटिंग का है। तो आपको पता है सिंपली, अगर इस तरह से और इस तरह से कटता है तो जो यहाँ पे चारों बनती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। तो इसकी मिरर इमेज, एक सेकंड रुकिए, देखिए चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये, हम इसमें क्या करते हैं ना, ऑप्शन काटने की कोशिश करते हैं, ये तो सब में सेम ही दिया हुआ है, कई बार यही गलत दे देता है किसी ऑप्शन में, ये तो गलत नहीं है। देखिए ये इस तरह से है तो इस तरह से ही जाएगा, इस तरह से, अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, एक ही साइड में है इसमें फेस, ठीक है। अब ये दोनों भी तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ये भी एक जैसे नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखो कहाँ डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में अलग क्या आ रहा है ये देख लो बस। यहाँ पे ये तो दोनों सेम से ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये इधर कैसे बना दिया ऐसे, ये नहीं हो सकता, यही हो सकता है, ठीक है। ये आसान होता है, देख लेना आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना है। एक सेकेंड, देखिए आर ई एम, आर आर ई, यहाँ पे आर, फिर से ब्लैंक, ई ई एम, आर आर ई, आर आर ई, ब्लैंक एम और ब्लैंक। जनरली देखिए इसमें क्या करते हैं ना, पहले देख लो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 18 हैं। तो 18 3 से डिविजल होता है 6 से, तो 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं अब क्या हो रहा है इसमें। आर ई एम, अगर मैं 3 3 का बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, देखिए कुछ लग रहा है। आर ई एम, आर आर ई एम। अच्छा ये देखिए यहाँ पे भी आर आर ई दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पे भी आर आर ई है। यहाँ पे क्या था, आर ई एम, यहाँ पे एक आर एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, और ई अगर मैं कर दूँ ई एम आर, यहाँ पे भी ई एम आर हो जाएगा। इसके बाद ई 2 आ गया। देखिए जो मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि देखिए क्या हो रहा है ना, पहले आर 2 हो गए, ठीक है, उसके बाद आर आर ई एम आर, अब क्या हो गया ना, फिर से अब ई 2 हो गए हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। देखिए आर ई एम, ठीक है, अब क्या हो रहा है आगे, आर 2 हो गए हैं और आगे सेम ऐसे ही है, ई एम, ठीक है, आर, इस तरह से। उसके बाद क्या हो रहा है, आर, अब ई भी 2 हो गए हैं, ठीक है, अब ई भी 2 हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद एम, अब इसके बाद फिर से आर भी 2, ई भी 2, अब एम भी 2 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ पर आपको दिख रहा है, हमने चेंज किया है। आर ई एम, यहाँ पे भरना कहाँ कहाँ पे था, आर ई एम, आर आर ई, यहाँ पे आ जाएगा एम। तो ये तो पहले नहीं हो सकते, अब इन दोनों में से था। आर के बाद क्या आएगा फिर, यहाँ पे देखिए ई एम, एक तो ये भरा है हमने ई एम आर, उसके बाद फिर से आर ही आएगा, एम आर, दोनों में एम आर। तो उसके बाद कहाँ पे भरा, डबल आर, डबल ई आएगा, यानी कि यहाँ पे भी ई आएगा और फिर एम भी डबल हो जाएगा, ई एम आएगा लास्ट में, ये हो जाएगा एम आर ई एम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इनको एक लॉजिकल वे में दिखाना है, तो सीधी सी बात है, षटभुज, त्रिभुज, पंचभुज, वर्ग और अष्टभुज। तो सीधी सी बात है, एक किसी भी सीक्वेंस में सबसे छोटा 3 भुजाओं वाला होता है, क्या होता है, 3 भुजाओं वाला होता है त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला होता है वर्ग, 4 पे ही है, 5 भुजाओं वाला पंचभुज कितने पे है, 3 पे है, 6 भुजाओं वाला षटभुज 1 पे है, 8 भुजाओं वाला उसके बाद आएगा 5। या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, देख लो वो कैसे लिखा है, 2 4 3 1 5, ऐसे ही लिखा है, तो बहुत आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निश्चित कूट भाषा में PAID, ठीक है, इसको क्या लिख रहे हैं हम, 3274, और APED इसको क्या लिख रहे हैं, 6437। बताना है ई का कूट क्या है, ई की जगह क्या आएगा। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं आपको पता ही है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। इसमें देख लेते हैं हम कॉमन क्या क्या आता है। देखिए इसमें और इसमें इधर क्या कॉमन आ रहा है, P कॉमन है, A कॉमन है, D कॉमन है। अभी 3 इधर भी कॉमन होंगे, 3 ये कॉमन है, 4 ये कॉमन है, 7 ये कॉमन है। तो I की जगह आएगा 2, E की जगह आएगा 6। तो E की जगह पूछा था, E की जगह आएगा 6। ठीक है, ये देखते ही हो जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, अर्थपूर्ण हिंदी मतलब लॉजिक में दिए गए हैं, ठीक है, वो बताना है डिफरेंट कौन है। जन्मदिन की टोपी शंकु के आकार की होती है, तो सही है। गेंद गोल आकार की होती है, अंगूठी वृत्तीय होती है, गोल होती है ना, सर्कुलर। टेलीविज़न त्रिभुज के आकार का थोड़ा ही होता है, यही आंसर हो जाएगा। टेलीविज़न भी वर्गाकार या आयताकार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर ओ डब्ल्यू डी और सी से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द, फिर से सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। इस बार एसएससी में क्या हो रहा है ना कि एक ही टाइप के कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बहुत आसानी से हो सकते हैं। मैंने बताया आपको केवल 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, जैसे वो साइलोगिज्म का क्वेश्चन था, अदरवाइज वो भी आपकी प्रैक्टिस हो तो वो आराम से हो जाता है। आर ओ डब्ल्यू डी सी क्या बन रहा है इससे, वो गैप अगर आपके अच्छे ना तो देखते आपको एक शब्द समझ में आ रहा होगा इससे, कोवार्ड, कायर जिसको बोलते हैं, COWARD। एक तो ये बन रहा है कोवर्ड, और कुछ बन रहा है आर से स्टार्टिंग करके, जनरली ओ से तो बनता ही नहीं है। आपको पता है ना कॉन्सोनेंट के बाद जनरली किसी वर्ड में हमेशा देखना आप जनरली पाएंगे वो भी लाता है, ठीक है, ये भी आप थोड़ा देख सकते हैं। बाकी आपकी वो गैप सही है तो देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक ही बन रहा है केवल कोवर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन है। बालासोर में, एक सेकेंड, बालासोर में कल के लिए निर्धारित की गई सभी स्नातक परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा स्थगित कर दी गई हैं। नई तारीखों की घोषणा अगले सप्ताह के शुरुआत में की जाएगी। अच्छा, दूसरा कथन, बालासोर में कल तेज हवा और अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है क्योंकि साइक्लोन लिखा है, साइक्लोन के दोपहर 3 बजे तक धरती से टकराने की संभावना है। अच्छा बताइए किस वजह से कौन सी बात हो रही है, स्थगित कर दी गई हैं इसलिए बारिश थोड़ी आएगी, बारिश आएगी, साइक्लोन आएगा, इस वजह से स्थगित करनी पड़ी हैं परीक्षाएं। तो 2 कारण हैं और एक इसका संभावित प्रभाव है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है MNQP अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से किससे संबंधित है, ये संबंधित है STWV से। उसी तरह से ABED किससे संबंधित है, ABED ये संबंधित है आपका GH K और J से। इसी तरह के अनुसार IJML, ये समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ वरना ऐसे ही हो जाता है। देखिए यहाँ पे, अच्छा M से S तक जाने में कितना लगेगा, आपको इनका सीरियल सीधे याद रहना चाहिए। M का कितना होता है 13 होता है, S का कितना होता है 19 होता है, तो +6 हुआ है। N होता है 14 पे, T होता है 20 पे, यहाँ भी +6 हो रहा है। अब मैं समझ गया कि +6 ही हो रहा होगा, फिर भी चलो क्रॉस चेक कर लो इसको भी आप, क्यों कितने पे होता है 17 पे होता है, 17 और 10 होता है 17 और ये क्या है W है, W कितना होता है 23 पे, 17 और 6 23, तो +6 हो रहा है। इसमें भी देख लो A 1 पे होता है, G 7 पे होता है, +6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो I कितने पे होता है 9 पे, और 9 और 6 कितने होते हैं 15 पे कौन होता है O होता है, तो स्टार्टिंग O से होगी। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो सकता। अब डिफरेंस देख लेते हैं मैं कहाँ आ रहा है, O यहाँ पे है, P को चेक नहीं करना आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना। तीसरे पे डिफरेंस आ रहा है M कितने पे होता है 13 पे होता है, 13 और 6 होते हैं 19, तो तीसरे पे जो वैल्यू आएगी, दूसरे पे तो P दोनों में ही है 19 पे कौन आता है S आता है, तो तीसरे पे S आएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है। 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं बिल्कुल एक ही कंसेप्ट पे कि कितने वर्ड बन सकते हैं, और अभी तक दोनों में एक ही वर्ड बना है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं AEDN। देखिए आप वीडियो को पॉज करके खुद भी देख सकते हैं। A से स्टार्ट हो गए तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें, E से स्टार्ट हो गए वो लग रहा है, EDAN नहीं कुछ होता, DEN, एक तो ये लग रहा है मेरे को, ठीक है। वो क्या है आपकी अच्छी है, तो नीड नहीं बनेगा क्योंकि नीड तो ये NEAD थोड़ा ही होता है, नीड तो NEED होता है। यहाँ पे भी देखना एक ही बन रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में है प्लस और माइनस को चेंज कर दिया है और गुणा और भाग को, 21 + 7 × 144 डिवाइड बाई 3 - 18। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 को 144 से, कितना आ गया यहाँ पे 144 को 3 से डिवाइड करने के बाद 48 आ गया, 48, 21 + 7 × 48 - 18। अच्छा देखो आप इसको भी पूरा करने के लिए बैठ जाओगे ही,
नहीं करने की ज़रूरत है, यूनिट डिजिट से हो जाएगा, सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 1 और 6 7, 7 माइनस 8 मतलब 17 माइनस 8 कितना होता है 9, तो 9 किस में है, यूनिट डिजिट यहाँ पे है, तो ये देखते ही कर देते हैं आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से साइलोगिज्म्स का क्वेश्चन है। देखिए फिर से आप 150 मेथड समझ गए होंगे, एक बार फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर से मैं करा देता हूँ। ये देखिए क्या, क्रेयॉन, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए क्रेयॉन और रंग को चलो आज ही लिख लेता हूँ मैं, रंग, पानी, पानी, तरल, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। सेम चीज़ मैं लिख लेता हूँ निष्कर्ष के लिए, यहाँ पे क्रेयॉन, ये देख रहा हूँ मैं, क्रेयॉन तरल, क्रेयॉन और पानी, क्रेयॉन और पानी, तरल और रंग, तरल और रंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ हैं, कुछ के लिए क्या आता है 50-50, कोई रंग पानी नहीं, कोई नहीं है, नन, नन के केस में क्या आता है 100-100, ये आपको याद रखना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है आराम से। कुछ पानी तरल है, कुछ हैं, यानी कि 50-50। अब निष्कर्ष में यहाँ पे भी कुछ हैं 50-50, कुछ नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है, और यहाँ कुछ नहीं में क्या आता है 50-100, 50-100, 50-100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए के और टी किस में है, के और टी, और तीसरा सेम होना चाहिए, के यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, और तीसरा सेम है नहीं, आर है यहाँ पे, पी है यहाँ पे, आर है यहाँ पे, पी है, सेम नहीं है, ठीक है, तो पहला तो गलत है। अच्छा जैसे ही पहला मैंने गलत देखा, अच्छा एक ही ऑप्शन हम यहाँ पे काट पाए, ठीक है। अगला है के और पी, के और पी किस में है, के इसमें है, पी इसमें है, और देखिए तीसरा सेम भी है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब देख लीजिए के 50 चाहिए, के को 50 है, के पास, के पास 50 है, हाँ। पी को 100 रुपये चाहिए, पी के पास 100 हैं, पी के पास 100 हैं, तो दूसरा तो करेक्ट है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता दूसरा। अब तीसरा हो चेक करना पड़ेगा, तरल और रंग, टी और आर किस किस में है, टी इसमें है, आर इसमें है, लेकिन तीसरा तो यहाँ पे भी कॉमन नहीं है, ठीक है, टी और आर इसमें है और टी और आर इसमें है, लेकिन तीसरा कॉमन नहीं है, तो तीसरा भी नहीं हो सकता, तो केवल 2 हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। अब देख लेना वीडियो को पॉज करके, साइलोगिज्म का ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, डार्क को लिखा हमने, देखिए फिर उसी कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पूछ लिया जो अभी अभी हमने किया था, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पे कई कई क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, प्रैक्टिस अच्छी थी तो अच्छा स्कोर किया जा सकता था। डार्क को क्या लिखा है 3284, और यहाँ पे RAKE, रैक को क्या लिखा है हमने 6438। देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे ए कॉमन है, के कॉमन है, आर कॉमन है, 3 इधर भी कॉमन होंगे, 3 कॉमन है, 8 कॉमन है, 4 कॉमन है। इसका मतलब हुआ डी की जगह 2 आएगा और ई की जगह क्या आएगा 6 आएगा, ई की जगह पूछा था तो 6 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछ लिए गए हैं, ठीक है। 19 में से 9 नहीं, घटने का तो नहीं हो रहा है इस बार, गुणा का कुछ लग रहा है मुझे, क्योंकि 19 की 9 में गुणा करेंगे तो 160-70 के आसपास ही आते हैं हम, ठीक है। 19 निमा कितना होता है 171, 2 जोड़ दिया गुणा करके, 17 छिका 102, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 जोड़ दे रहे हैं, 14 चौका 56 और 2 58 होना चाहिए था, नहीं है, 15 7 105 है तो सीधे आ गया, 2 नहीं जुड़ा, 11 चौक 44 और 2 46 ही हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लो, 12 8 96 और 2, ये तो 2 घटा दिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, चलिए उत्तर की ओर, ऊपर की ओर बैठे हैं, टी यू के ठीक दाएं बैठा है, टी यू के ठीक दाएं, मान लो यू कहीं पे है, यहाँ पे है, इसके ठीक दाएं, इसके ठीक दाएं कौन है, यू के ठीक दाएं इधर टी बैठा है, ऊपर की ओर मुंह है इनका,
वाई यू के बाएं से पाँचवा है, यू के बाएं से पाँचवा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है वाई है, ठीक है। टी और पी दोनों का निकटतम जेड है, टी और पी का जेड है, तो पी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इनका पड़ोसी तो जेड होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब पी यहाँ पे होगा और तब इनका पड़ोसी क्या है, जेड है। वी टी के बाएं से पाँचवा है, टी के बाएं से पाँचवा, टी के बाएं से पाँचवा मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है वी है। ओ किसी एक छोर पर बैठा है, अच्छा आगे पढ़ते हैं, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, वो किसी एक छोर पे है, इधर है, इस वाई के इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन बोल रहा है ओ और वाई के बीच में एक है। अब देखिए अब इससे हमको हिंट मिल गया। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ओ और वाई के बीच में एक है, मतलब वाई के इधर है ओ, ठीक है, क्योंकि वो एक कोने पे भी बैठा था, और वाई के बीच में एक और भी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब बोल रहा है कितने लोग बैठे हैं, और कोई नहीं बैठा है, काउंट कर लो, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 और 2 11, 11 लोग बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग बैठे हैं, 11 लोग, आप देख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे बताना है, ये एक पैटर्न से संबंधित है, ये उसी पैटर्न से यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, 2 ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे इसमें। देखिए इस तरह से यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये सेम ऐसे ही आ रहा है, ये सेम ऐसे ही आएगा यहाँ पे, ये तो बट चारों में वहीं पे लिखा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 हो गए, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा, ठीक है। अब देखिए बी की पोजीशन, आर की पोजीशन देखिए, मेन जो लफड़ा है ना वो आर का है। आर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे था और ऐसे बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है आर का। अगर यहाँ पे मैं मिरर रखूँ ना तो आर तो फिर ऐसे बनता, उसके नीचे फिर से मिरर इमेज रखा है, मतलब डबल मिरर इमेज है, ठीक है। डबल मिरर इमेज है तो क्या आएगा, एक सेकंड देखिए, जैसे बी है हमारे पास, बी है हमारे पास ऐसे, इसका पहले मिरर इमेज ऐसे आया, फिर से यानी कि यहाँ पे मिरर रखा था, अब यहाँ पे भी रखो, मतलब इसका फिर से उल्टा कर दो, 2 बार उल्टा करना है, तो ऐसे था ऐसे हो गया, तो फिर इसका उल्टा फिर ऐसे ही रहेगा, मतलब बी का बी नहीं रहेगा, सेम ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास ये, देखिए हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा फिर से कथन और कार्रवाई वाला है। प्रिंसिपल की बार बार चेतावनी देने के बावजूद स्कूल में एक बच्चा मोबाइल फ़ोन छुपाए हुए पकड़ा गया। अच्छा, कार्रवाई देखते हैं क्या एक्शन लेना चाहिए। बच्चे से मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाना चाहिए और माता पिता को स्कूल में बुलाया जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा पढ़ लेते हैं। इस गलती के लिए बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए। आप खुद सोचिए, अपना लॉजिक लगाइए। देखिए यहाँ पे जो हिंट है ना, हमारा जो आंसर जहाँ से मिल रहा है वो यहाँ से मिला है, बार बार चेतावनी वर्ड यहाँ पे दिया गया है। अगर बार बार चेतावनी वर्ड ना देता तो हम कन्फ्यूज हो जाते। अब जब बार बार चेतावनी दे दी तो उस बच्चे से फ़ोन भी छीन लिया जाना चाहिए, माता पिता को स्कूल में बुलाया जाना चाहिए। आप सोचेंगे दंडित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसको चेतावनी क्योंकि पहले दे दी गई है तो ये भी करेक्ट होगा। इसका दोनों अनुसरण करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो इस बार के CHSL का जो अभी Tier 2 एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।